एक कहावत जो हर जगह चलती है, आपने भी जरूर सुनी होगी, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ लौट जाएंगे। और ठीक है, दुनियावी रूप से ये कहावत सही भी है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक और तस्वीर दे रहा है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसके 13वें पद की आखिरी लाइन में यूं लिखा है, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। दूसरे शब्दों में, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम कुछ लेकर जाएंगे। जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे और परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे, हमारे साथ हमारे काम जाएंगे, हमारे वर्क्स हमारे साथ अकंपनी करेंगे। और हम बाइबल में कई जगह इसकी तस्वीर पढ़ सकते हैं। बल्कि इसी प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय और 12वें पद में आप पढ़ेंगे, लिखा है, यीशु कहते हैं, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं जल्दी आ रहा हूं और हर किसी के काम के अनुसार मैं उसे प्रतिफल दूंगा। इन अदर वर्ड्स, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे ना। सवाल यह है कि फिर हमारे काम जो हम आज कल के दिनों में कर रहे हैं, इस दुनिया में रहते रहते, वो कैसे हैं? क्या वो काम अच्छे हैं? क्या वो काम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो पाएंगे, या हमारे काम परमेश्वर को ग्रहण नहीं हो सकेंगे? मैं अपने कामों को जांचूं, आप अपने कामों को जांचें। इस विषय को तैयार करते समय मैं याद कर रहा था लाजर और धनवान की कहानी को। लूका 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, लाजर धनवान की डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वहां लिखा है, वो चाहता था कि धनवान की मेज से जो चूर चार गिरे, जो उसका खाना कुछ बच जाए, उसकी जूठन बच जाए, वो लाजर को मिल जाए, ताकि कम से कम लाजर का पेट भर जाए ना। उस पूरी स्टोरी का एंड हमारे सामने दिया गया कि लाजर भी मर गया, धनवान भी मर गया। लाजर कहां पहुंचा? अब्राहम की गोद में। लेकिन धनवान ने अपनी आंखें कहां खोली? अधोलोक में ना। मैं चाहता हूं इस बात पर गौर करिए। उस पूरी घटना में आपको धनवान के पापों के बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं लिखा कि धनवान दुष्ट था या बुराई करता था या ये गुनाह करता था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। और फिर उस घटना के अंत में अब्राहम ने भी धनवान से ऐसा कुछ नहीं कहा कि तूने ये गुनाह किया, इस वजह से तू अधोलोक में है। सो पूरी तस्वीर क्या है? जब उसके गुनाह के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो फिर भी वो अधोलोक में चला गया। बहुत कुछ है गंभीरता से सोचने और सीखने के लिए। जो बात बाइबल में दी गई है, हम उसी के पैरामीटर के अंदर, बाउंड्री के अंदर रहकर क्या सीख रहे हैं? धनवान ने लाजर पर दया नहीं करी। उसके गुनाह के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर लिखा है, लाजर उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और धनवान ने उसका ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं किया। बाइबल कुछ नहीं करी, बल्कि क्या लिखा है? लाजर के घाव तक को कुत्ते चाटते थे। इन अदर वर्ड्स, धनवान चाहता तो लाजर की मदद कर सकता था। धनवान चाहता तो उसको शायद एक बेहतर जिंदगी दे सकता था, इसके बस में था, लेकिन फिर भी शायद इसने नहीं किया। और फाइनली इन दोनों के काम जब परमेश्वर के सामने पहुंचे, तो न्याय की तस्वीर हमारे सामने है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारे काम हमारे साथ हो लेते हैं, आमीन। हमारे वर्क्स हमारे साथ जाएंगे, और अगर हमारे काम दया के हैं, अगर हमारे काम परमेश्वर के तरस में किए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा में किए गए हैं, तो हम परमेश्वर से अच्छा बदला पाएंगे। मत्ती 25 अध्याय में भी तो यही तस्वीर मिलती है, जब यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और दाहिने हाथ के लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं जेल खाने में था और तुम मुझसे मिलने आए। और फिर ये लोग कहने लगे, प्रभु हमने कब आपके लिए ऐसा कुछ भी किया? हमने कब आपको विजिट किया या आपको भोजन खिलाया? और प्रभु कहता है, जो कुछ तुमने मेरे भाइयों में छोटे से छोटे के लिए किया, वो तुमने मेरे लिए किया। आप देखिए, वर्क्स परमेश्वर के सामने पहुंच रहे हैं, हमारे किए गए काम परमेश्वर के सामने पहुंच रहे हैं। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, हमारे वर्क्स ऑफ मर्सी परमेश्वर के सामने स्मरण किए जाते हैं। जो काम हम दया में होकर करते हैं,
एक दूसरे के लिए करते हैं, यहाँ तक कि अनजानों के लिए करते हैं, पड़ोसियों के लिए करते हैं, ऐसों के लिए भी करते हैं जो शायद आपका विरोध करते हैं। लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़े आप ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करिए, जब उन्हें ज़रूरत पड़े आप ज़रूर उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे काम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरते हैं और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उसका अच्छा प्रतिफल दूंगा। सो याद रखिएगा, हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, हमारे काम हमारे साथ जाएंगे, और अगर हमारे काम दया के हैं, प्रेम के हैं, तरस के हैं, वो जरूर परमेश्वर के सामने ग्रहण होंगे और हम परमेश्वर से उत्तम प्रतिफल पाकर अनंत जीवन में परमेश्वर की महिमा में बने रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।